नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन पांडे। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जिसके बारे में यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम के बारे में बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं। वो है स्केलिंग। तो आज हम स्केलिंग के बारे में विधिवत आपको बताएंगे। स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग से किसको फायदा होता है, स्केलिंग से क्या घाटा है, घाटा भी होता है या फायदा ही होता है, स्केलिंग से स्टूडेंटों के जो परीक्षा का परिणाम होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। टोटल ऑल अबाउट स्केलिंग। तो आइए जानते हैं स्केलिंग क्या है। स्केलिंग वो प्रोसेस है जिसको हम साधारण भाषा में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। स्केलिंग यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में या अन्य स्टेट के पीसीएस के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब वो प्रोसेस होता है जैसे किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंट को ज्यादा नंबर मिलते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नंबर बहुत ज्यादा आप करने के बाद भी कम नंबर आपको मिलता है। सपोज करिए जैसे आप विज्ञान विषय से हैं, साइंस के हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इन विषयों में ज्यादा नंबर मिलते हैं। इसके अपोजिट आप देख ले, आप हिस्ट्री में है, अन्य किसी विषय में है, तो आपको बहुत मेहनत के बाद भी कम नंबर मिलता है। तो उस स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों को कम नंबर मिल रहा है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस या इस अन्य स्टेट के जितने भी आयोग हैं वो ये सोचते हैं कि क्या किया जाए कि बच्चों के साथ एक समानता का व्यवहार किया जाए। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कम नंबर मिलता है, तो क्या किया जाए कि उसके नंबर को लगभग बराबर किया जाए, लगभग बराबर किया जाए, सभी विद्यार्थियों को उसमें फायदा हो, किसी को ज्यादा नुकसान न हो। तो उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस या स्केलिंग की जाती है। आइए हम एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। स्केलिंग की प्रोसेस हमेशा मेंस एग्जाम में होती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। स्केलिंग का मतलब नॉर्मलाइज करना या नॉर्मलाइजेशन ऑफ नंबर्स होता है। व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग का मतलब ही होता है कि जो नंबरों की स्थिति बहुत ज्यादा और एक तरफ बहुत कम है उसको नॉर्मलाइज करना। तो मेंस में मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको 350 नंबर मिले। एवरेज, एक एवरेज निकाला जाता है, जैसे मैथ के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका एवरेज जो है 350 आ रहा है। अब वही अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनके एवरेज देखे जाते हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो मेंस में बैठे थे उनके कितने नंबर आ रहे हैं, तो मान लीजिए उनके बहुत ज्यादा जो अंक है वो 275 है, और एवरेज जब निकाला गया तो 250 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैथ के स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है कम मेहनत करते हैं, लेकिन एक देखा जाता है कि जो रेशियो आता है इसमें कम ही मार्क्स मिलते हैं और इसमें जो है पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 350 नंबर पा रहे हैं, इनका एवरेज जो है वो 350 आ रहा है, और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 250 आ रहा है। तो एक नॉर्मलाइज करके अंकों को बराबर किया जाता है, इसी को स्केलिंग कहते हैं कि ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट को कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया जाए जिससे इनके मार्क के लगभग बराबर या थोड़ा कम ज्यादा दिया जाए, ताकि ये बहुत पीछे न रह जाए, इक्वल की स्थिति आ जाए, दो सबके मार्क एवरेज किए जाते हैं। उस स्थिति को स्केलिंग कहा जाता है। तो 250 वाले को तो, लेकिन इसमें जो है मैथ के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, इनको मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट को 240 मिला है, मैथ वाले को 250 मिला है, लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सबको 250 या 260 मिल गया है, इनको 340 मिला है। तो इनको नॉर्मलाइज किया जाता है, इनके अंकों को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है।
कम करने का मतलब यह है नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ताकि ये भी इनके बराबर आ जाएं और ये इनसे बहुत आगे ना हो जाएं। सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चे या एक ही सब्जेक्ट के बच्चों का ज्यादा चयन ना हो जाए, उसलिए स्केलिंग किया जाता है। तो अब हाउ इट इज डन बाय यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम। तो ये कैसे किया जाता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या अदर स्टेट्स के एग्जाम में जो स्केलिंग होती है वो कैसे होती है? वो स्केलिंग इसी प्रकार से होती है, ज्यादा नंबर आने वाले सब्जेक्ट्स, जिस विषय में ज्यादा नंबर आते हैं उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। नॉर्मलाइज करके उनके अंकों को एक एवरेज स्थिति में लाया जाता है ताकि जिस सब्जेक्ट्स में कम अंक मिलते हो उनको उनके बराबर किया जाए, थोड़ा सा अप डाउन में किया जाए, ताकि ऐसे स्टूडेंट को जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम नंबर आते हैं उनमें ज्यादा दिक्कत न हो या एक तरीके के ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन न हो। इस स्थिति को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यूपीएससी में इसी तरह स्केलिंग किया जाता है, यूपीएससी में किया जाता है, यूपीपीसीएस में किया जाता था। अब तीसरा है और अन्य स्टेट्स के एग्जाम में पीसीएस के जो भी अन्य स्टेट कराते हैं उसमें भी किया जाता है। नाउ देयर इज नो मोर स्केलिंग इन यूपीपीसीएस। अब यूपीपीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब यूपीपीसीएस के ऑप्शनल के सब्जेक्ट ही हटा दिए गए हैं, हमेशा स्केलिंग अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट के द्वारा ही होती थी, लेकिन अब ऑप्शनल के सब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब यूपीपीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था नहीं है। तो आशा करते हैं आज आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे कि स्केलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, आयोग के द्वारा स्केलिंग को कैसे किया जाता है। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीपीसीएस ने जो ऑप्शनल पेपर को हटा दिया है उसकी जगह पे जीएस के 2 पेपर ऐड किए गए हैं। उन 2 पेपर के जगह पे जीएस के 2 पेपर ऐड किए गए हैं, वो किस विषय पर आधारित हैं, जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको स्केलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और आने वाले जो यूपीपीसीएस के 2 ऑप्शनल पेपर की जगह पे जीएस के कौन कौन से पेपर आते हैं उसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।